सत्संग व्यसन नहीं है, सत्संग जीवन है। सत्संग प्रदर्शन नहीं है, सत्संग दर्शन है। सत्संग उच्चारण नहीं है, सत्संग आचरण है। बंशीधरं त्वत्रधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षा, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयम्, प्राप्तिं हरेर्वैर्सरलं ब्रवीति, करोति दूरं पथि विघ्नबाधा, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न ने, मंगल मूर्ति लाडिली मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सबकाल, मंगल हो सबकाल, मंगल हो सबकाल। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए कली कलमश हारिणी पतित पावनी माँ भगवती गंगे मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए हमारे महापुरुषों के श्री चरणों में श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय बाबा, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए विराजमान प्रत्येक साधक साधिकाओं को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करते हुए तब प्रिय हितार्थाय मम प्राणनाथ प्रीत्यर्थाय भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। यदि हम कहेंगे
ये भगवान को प्रिय है, तो भगवान हमारे कौन हैं? भगवान हमारे अपने हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जब पति को बुलाती है तो अपने बेटे को कभी नहीं कहती बेटा मेरे स्वामी को बुला दे, कहती है क्या? हे क्या है? हे स्वामी। परंतु कभी नहीं कहती कि पिताजी कभी अगर पत्नी को बुलाते हैं अपनी पत्नी को, तो कभी नहीं कहते मेरी पत्नी को बुला दे बेटा, कहते बेटा तेरी मां को बुला, कहते बेटा तेरे पिताजी को बुला, कहते हैं ना। ऐसे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। यदि हम कहेंगे क्या कहेंगे? हे प्यारे आप मेरे हो, इसलिए तब प्रिय, आपके जो प्रिय है आपके प्रियों के हित के लिए मैं काम करूं। जिसका कोई संबंध नहीं है वो कहेगा सर्वभूत। मेरी बात को समझो। कई माता बहन खड़ी है तो कोई व्यक्ति कहा सारे माता बहन बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर खुद की मां खड़ी है तो क्या कहेगा? मां बैठ जा। वैसे नहीं कीजिए बहन बैठ जा। जिसके संबंध नहीं है वो कहेगा सज्जनों भाइयों बंधुओं बैठ जाओ। जिसके व्यक्तिगत संबंध है वो सज्जन नहीं कहेगा, वो संबंध को लेकर के कहेगा। ध्यान देना, कर्म योगी का संबंध कर्म के साथ में है, भगवान के साथ में नहीं है। इसलिए सर्वभूत कहा जाता है, संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए। यदि भक्ति योगी कहेगा, भक्ति मार्ग का साधक कहेगा जो संपूर्ण प्राणी है वो संपूर्ण प्राणी केवल प्राणी नहीं है, ये मेरे प्रियतम के प्यारे हैं। ध्यान देना बात, वो मेरे प्रियतम के प्यारे हैं। तो मेरे प्रियतम के प्यारे के हित के लिए मैं करूं। एक नौकरानी आके काम करती है तो सेठानी के घर में काम करती है, परंतु पतिव्रता स्त्री जो काम करती है पति के नाते सास ससुर देवर जेठ सबकी सेवा करती है। नाता है पति की। ऐसे भक्ति योग के नाता है भगवान के साथ में। इसलिए भक्त कहता है तब प्रिय हितार्थाय, आपके प्रियों के हित के लिए। सर्वभूत नहीं कहेगा, सर्वभूत ये कर्मयोगी का शब्द है, भक्ति योगी का शब्द नहीं है। ध्यान देना। जैसे उदाहरण दिया, अगर किसी को बुलाना है, यदि आपकी पत्नी है आपका बेटा है तो कहेंगे बेटा मां को बुला ले। ऐसे नहीं कहो जे औरत को बुला ले, कारण मेरा संबंध उसके साथ में है। ऐसे भगवान के साथ संबंध होने के नाते इनके साथ भी संबंध बन गया। पतिव्रता स्त्री का पति के साथ में संबंध होने के नाते और पति के जो मां बाप भाई बहन वो भी उसके साथ में संबंध बन गया। वो कभी पति को नहीं कहता पतिदेव आपके पिताजी को मेरे ससुर है, देवर है, जेठ है, जो भी है, इससे नाता बन जाता है। इसलिए तब प्रिय हितार्थाय और मम प्राणनाथ प्रीत्यर्थाय, मेरे प्राणनाथ भगवान की प्रीति के लिए हमको प्रत्येक कार्य करना है। एक विशेष बात बता रहा हूं, ये गीता भवन है। गीता भवन सत्संग का गढ़ है। यहां पर प्योर सत्संग, समझ रहे ना। और जगह जगह में तो मिलावट चले, लेकिन यहां के साधक ऐसे बचपन से महापुरुषों के छत्र छाया में और महापुरुषों के सिद्ध प्रसाद महापुरुषों के वचनामृत पा करके ऐसे पले पोषे है। तो छाछ पसंद नहीं आवे उनको, तो प्योर घी ही पसंद आवे। मिलावट पसंद नहीं आवे, समझ रहे ना। और कहीं पर तो कुछ भी मिलावट उनके लिए है, लेकिन यहां केवल शुद्ध, कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। ना दिखावट, ना मिलावट, ना बनावट,
यहां तो बिल्कुल प्योर विशुद्ध, हाँ, गाय का घी। महाराज जी कहते जन दरिया सब कोई घी खावते है, अन्न पानी के साथ जो कोई कोरो खावते है सो बलिहारी गाय। जन दरिया, दरिया साहब के सब कोई घी खावते है, अन्न पानी के साथ, कोई रोटी के साथ में, कोई चावल के साथ में, कोई छोंक लगा कर, परंतु जो कोई कोरो खावते है सो बलिहारी गाय। तो यहां के जो सत्संग है ये कोरो घी है, भगवान का नाम ये कोरो घी है, बिल्कुल उसमें कोई बनावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। तो आप और हम मिलकर के अभी जो सत्र, जो महाराज जी ने, सेठ जी ने जो सौभाग्य प्रदान किया है हमको यहाँ पे सत्संग के लिए, शताब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में, एक बात हम चलते हैं, आज चर्चा करते हैं, स्थिति और परिस्थिति में क्या अंतर है। स्थिति और परिस्थिति में क्या अंतर है। सोच लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। कैलाश बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बहुत सुंदर भाव है। और कोई? बहुत वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ, परिस्थिति का भी एक, हाँ हाँ, परिस्थिति नहीं सदुपयोग ही सत्संग है, दुरुपयोग ही कुसंग है। बड़े सुंदर सूत्र है। सदुपयोग ही सत्संग है और दुरुपयोग ही कुसंग है। इसलिए दास निवेदन करता है, सदैव भगवान से एक प्रार्थना करना, भगवान यदि आप दुख देना चाहते हो, जे कि असत्य, झूठा, भगवान दुख देना चाहते हैं? भगवान के पास दुख है? ना भगवान के पास दुख है, ना भगवान दुख देना चाहते। और हमारे पास दुख है, और संसार के पास दुख है। क्या बात कर रहे हैं? चलो बढ़िया विषय चल पड़ा। संसार के पास दुख है क्या? संसार के पास दुख नहीं है। हमारे पास में सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, सहज सुख राशि, हमारे पास दुख नहीं है। और हमारे प्रियतम इष्ट देव आराध्य के पास दुख नहीं है, और सब दुख के कारण परेशान। सब जगह ईश्वर रूप है। ना संसार के पास दुख है, ना ईश्वर के पास दुख है, ना हमारे पास में दुख है, और सब दुखी है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जग जीव दीन दुखारी। तो दुख क्या है? दुख आता कहां से? दुख देता कौन है? विचार करो ना। दुख है क्या? दुख आता कहां से? दुख देता कौन? और सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब थोड़े बहुत, सब कोई दुखी। हैं? हम महाराज जी कहते तो मूर्खता, महाराज तो अपना काम बना के चले गए, लेकिन हमारे तो मूर्खता शब्द सीख लिया, अभी तो बैठे हमारे। ज्ञान तो है मूर्खता का, लेकिन अज्ञान नहीं मिटता। मूर्खता का ज्ञान है, लेकिन मूर्खता नहीं मिटती।
परिस्थिति का क्या भाव? अभी तक परिस्थिति से क्या हम हम सुखी हो गए? हाँ, सब हम सत्संगी है तो बोलेंगे तो सत्संग की वाक्य बोलेंगे। सही ना? नहीं बोलेंगे तो सत्संग की वाक्य बोलेंगे, क्योंकि वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं। परंतु सत्संग करते आते हुए भी निराश नहीं होना, आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। जैसा जीवन से महाराज जी, सेठ जी प्रसन्न होने वाले हैं, वैसा जीवन हमको अभी तक नहीं मिला। जिस जीवन को देख करके हमारे महापुरुष प्रसन्न हो जाए। महाराज जी एक बात बताऊं, भगवत प्राप्ति क्या है? दर्शन का नाम भगवत प्राप्ति नहीं है। महापुरुषों की प्रसन्नता का नाम है भगवत प्राप्ति। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर उधर करोगे तो चूक जाओगे। महापुरुषों की प्रसन्नता का नाम है भगवत प्राप्ति। हमारे ब्रज वृंदावन गिरिराज गोवर्धन के तलहटी के पास में लक्ष्मी नारायण मंदिर में धाम निष्ठ, नाम निष्ठ, परम विरक्त, परम अनुरागी साक्षात गिरिराज के अचल और सचल स्वरूप पंडित श्री जयप्रसाद जी महाराज के दर्शन किए होंगे आप। सौभाग्यशाली जन है, दास तो दर्शन किया ही नहीं। उनकी बात बताऊं, एक रस में, एक भाव में जिन्होंने 55-60 साल तक एक कक्ष में रहकर भजन किया, गिरिराज तलहटी छोड़े नहीं। कोई यदि सदगृहस्थ उनके समीप आते थे मिलने के लिए, मौन रहते, एक वाक्य उनसे लिख करके पूछते, क्या आपके ऊपर आपके माता पिता प्रसन्न हैं? ध्यान देना, क्या आपके ऊपर आपके माता पिता प्रसन्न हैं? और यदि कोई विरक्त वेश में उनके समीप आते हैं, प्रणाम करते, उनको पूछते, क्या आपके ऊपर आपके सद्गुरुदेव प्रसन्न हैं? प्रसन्नता ही प्राप्ति है। हम मां बाप को प्रसन्न नहीं कर पाते, देवा देवी के पास में चले जाते हैं। समझ रहे ना? जिनके मां बाप प्रसन्न नहीं होते, देवा देवी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? मां बाप को प्रसन्न करने के लिए नारियल और चुनरी और दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु देवा देवी के पास में जाने के लिए आपको दूध, नारियल, चुनरी, प्रणाम लेकर जाना पड़ेगा। समझ रहे ना? जब मां बाप को प्रसन्न नहीं कर पाते तो क्या देवा देवी प्रसन्न हो जाएंगे? वो देवा देवी देख करके हंसेंगे, और मैं तो इसी रूप में, मां के रूप में, पिता के रूप में, साक्षात पार्वती, साक्षात लक्ष्मी मां के रूप में, साक्षात शंकर भगवान, साक्षात नारायण भगवान पिता के रूप में उपस्थिति है, परंतु उनकी अवमानना करके, उनको उपेक्षा करके, तिरस्कार अपमान करके कभी उनको तो प्रणाम नहीं किया नित्य प्रति, और यहां करके प्रणाम करता हूं। विचार करो, तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? हम अपने सद्गुरुदेव को प्रसन्न नहीं कर पाए, और सद्गुरुदेव किसमें प्रसन्न होंगे? सद्गुरुदेव मतलब जीवन मुक्त महापुरुष हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज।
हमारे भाई जी, हमारे सेठ जी, और ये कैसे प्रसन्न होंगे? इनको धन देने से प्रसन्न नहीं होंगे, उनसे धन लेने से प्रसन्न होंगे। क्या धन? भाई जी ने कहा मेरी अतुल संपत्ति, मेरे पास में अतुल संपत्ति, 3 संपत्ति है। जो मेरे उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं ले जाओ और उत्तराधिकारी बन जाओ। संपत्ति दे रहे हैं। किसी से धन लेना चाहोगे तो वो देना नहीं चाहता, पात्रता ढूंढता है, अधिकारी समझ ढूंढता है, अधिकारी है ना नहीं, पात्र है ना नहीं। परंतु ऐसे महापुरुष ने कहा मेरी अतुल संपत्ति है, सब में भगवान को देखो, भगवान की कृपा के पर अटूट विश्वास रखो, भगवान नाम का अनन्य आश्रय लो, ये मेरी अतुल संपत्ति है। संपत्ति तो खुले बांट रहे, परंतु ये संपत्ति कहां ले रहे हम? हमको तो ये भौतिक संपत्ति पड़ी है लेने के लिए। विचार करें तो हमारे ऊपर हमारे माता पिता, हमारे सद्गुरुदेव, हमारे महाराज जी प्रसन्न हैं क्या? और प्रसन्न कब होते हैं? जब हम स्थित होते। अर्जुन के ऊपर में भगवान कब प्रसन्न हुए? विचार करें। अर्जुन मित्र था, अर्जुन शिष्य था। जब अर्जुन बुलाकर लाया भगवान कृष्ण को, भगवान चलो मेरे साथ में युद्ध करो, दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गए थे। भगवान कहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। नारायणी सेना दुर्योधन ले गया। अर्जुन कहा आप युद्ध नहीं करोगे, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में रहोगे, मेरा रथ चलाओगे। बागडोर मैं आपके हाथ में सौंपा। जब इतने सब कुछ किया, भगवान को बागडोर सौंपा, भगवान को बुला करके लाया, फिर बीच में कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहे क्या ठगाई कर रहा है? मैं तो युद्ध नहीं करने के लिए मैं कह रहा था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तो युद्ध करने के लिए तो तैयार हुआ, मुझे बुला करके लाया और कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये नाटक क्या करता है? पहले नहीं करता युद्ध, मैं तुझे थोड़ी कहा था तू युद्ध कर, तू मेरे पास आया युद्ध करने के लिए, बुलाने के लिए, और कहता बीच में युद्ध नहीं करूंगा। बीच में क्यों छोड़ा? तो कर्तव्यच्युत हो रहा है, अपना कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है। इसलिए अपने स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिधिम लभते नर। वर्तमान समय में तेरे सामने में जो कर्तव्य कर्म आकर उपस्थित हुआ है, इस कर्तव्य कर्म को सुचारू रूप से पालन कर। भगवान की बात अर्जुन मानी नहीं। जब नहीं माने, भगवान ने कहा यदि अहंकार का आश्रय लेकर के तू मेरी बात नहीं मानेगा, तेरा पतन हो जाएगा। यदि अहंकारम आश्रित्य, कहा ना, धमकाया। फिर बाद में प्यार दिया, तू मेरी शरण में आ जा, डर मत। जैसे बच्चे को हम धमकाते हैं, फिर बाद में उनको प्यार से फिर पुचकार के फिर बुलाते हैं। ऐसे भगवान ने किया कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं करूंगा। आश्वासन दिया, निश्चिंत किया। और प्रसन्न कब हुए? जब अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा पालन करने से क्या होती, तत्काल क्या फल मिलता है? अर्जुन ने तुरंत फल बताया। ध्यान देना, करिष्ये वचनम तव, आगे की लाइन स्थितोस्मि। ध्यान देना, जैसे हम महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं, हम स्थित हो जाते हैं। अब क्या बताया पहला सूत्र? परिस्थिति और स्थिति। परिस्थिति और स्थिति में क्या अंतर है? स्थिरता से जीवन की यात्रा शुरू होती है,
दृढ़ता से जीवन की यात्रा प्रगति पर चलती है और प्रसन्नता से जीवन की यात्रा पूरी होती है। स्थिरता कहते स्थितोस्मि गत संदेह, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात। आया ना प्रसाद, आपकी प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से। जिनको हम सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्या वो हमारे पर प्रसन्न हैं? यदि पतिव्रता स्त्री सब कुछ काम करे लेकिन उसके ऊपर उसके पतिदेव प्रसन्न न रहे, पूरी दुनिया प्रसन्न रहे परंतु पति प्रसन्न नहीं है, क्या पत्नी को प्रसन्नता मिलेगी? यदि पत्नी के ऊपर उसके पतिदेव प्रसन्न हैं और कोई दुनिया प्रसन्न है चाहे नहीं है, आप लोगों का अनुभव है, कोई गरज करेगी किसी को कि मेरे धनी मेरे पति प्रसन्न है? ऐसे हमारे जीवन में हमारे सद्गुरुदेव और हमारे इष्ट देव प्रसन्न हैं क्या? अच्छा बताओ, जिस दिन आपके घर में एक व्यवहार की बात, आपके पतिदेव खूब प्रसन्न हैं, तो आपको प्रसन्नता मिलती है ना? नहीं। घर में कोई बड़ा प्रसन्न है तो स्वाभाविक हम प्रसन्न होते नहीं। तो बड़ों की प्रसन्नता पूरे परिवार में, घर में छा जाती है, प्रकाश की तरह छा जाती है। सही ना? नहीं। जब आपके बॉस प्रसन्न हैं, कभी ऑफिस में आपके पेरेंट्स माता पिता प्रसन्न हैं, तो स्वाभाविक की प्रसन्नता सब जगह फैल जाती है और आपको भी शांति मिलती है। रिफ्लेक्शन, प्रसन्नता की रिफ्लेक्शन शांति रूप में कन्वर्ट आपके हृदय में मिलती है। और जब वो नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तो आपको कैसे लगता है? बेकार। एक प्राप्ति है प्रसन्नता, और प्रसन्न कैसे होंगे? केवल उनकी बात मान लो, उनकी बात मान लो, आज्ञा पालन कर लो। अच्छा, क्या पिताजी माताजी आज्ञा देते बेटा जाकर चोरी करके ला के तू गुजारा कर? क्या तू दूसरे को मर्डर कर? क्या दूसरे को ऐसे बेईमानी करके दूसरे को परेशान कर? कभी ऐसे आज्ञा हुई? आज्ञा वही है जो कि धर्म परायण हो, आज्ञा वही है जो कर्तव्य परायण हो, आज्ञा वही है जो भगवत सन्मुख हो। सही ना? नहीं। भगवत विमुख आज्ञा आज्ञा नहीं है। गुरुदेव ने भी आज्ञा दी बलि को, दान मत दे, ये छलिया है, तेरे सर्वस्व बर्बाद करने के लिए आए हैं। महाराज शुक्राचार्य जी के कारण से बलि को जीवनदान मिला था। बलि जी को अगर जीवन दान मिला तो शुक्राचार्य जी के कारण से। उन्होंने ब्राह्मण को दान आदि करा के, ब्राह्मण की कृपा प्राप्त करा के उनको जीवन दान दे। परंतु आज भी गुरुदेव की बात को बलि नहीं मानता, कारण गुरुदेव की आज्ञा भगवत विमुख आज्ञा है। आज्ञा मतलब कुछ नहीं होती। आज्ञा का एक डेफिनेशन है, संज्ञा है, जो भगवत सन्मुख करा दे वो है आज्ञा, नहीं तो सारी अवज्ञा। ध्यान देना, आज्ञा की परिभाषा, जो आज्ञा जीव को भगवत सन्मुख करा दे। आज रावण की बात विभीषण ने नहीं मानी। क्यों? भगवत विमुख उन्होंने बहुत सारे उपाय कहा, विभीषण की बात नहीं मानी, लात मारत छोड़कर चले गए। प्रहलाद जी ने पिता की बात को नहीं मानी। क्यों? पिताजी को आदर दिए, पिताजी को सम्मान दिए, पिताजी से कभी लड़ाई नहीं किया प्रहलाद जी ने, अपमान नहीं किया, लेकिन अपनी निष्ठा को छोड़ी नहीं और पिता की बात मानी नहीं।
अपने निष्ठा को छोड़ी नहीं। निष्ठा क्या है? भगवान नाम लेने की निष्ठा थी। भगवान नाम को मैं कैसे छोड़ दूं? भगवत विमुख जो आज्ञा है वो आज्ञा नहीं है। ध्यान देना। तो अर्जुन कहते स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। अभी स्थितः, तो अभी यदि मैं आपसे पूछूं, एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है तो पूछता है कैसे हो, कैसे हो? वो कहेगा अच्छा हूं, नहीं बुरा हूं, नहीं ठीक हूं, नहीं ठीक नहीं हूं। हमारे अभी कल 2 दिन पहले एक बात आई, ये तो व्यवहारिक, माने एक व्यवहारिक का शब्द, संसारियों के लिए व्यवहार के शब्द। लेकिन अगर साधक साधक से मिले, पूछे कहां हो, कहां? यदि आप मुझे पूछोगे महाराज जी आप कहां हो, अरे मैं तो गीता भवन में हूं, 3 नंबर में हूं, पंडाल में हूं, ये उत्तर, ये इसका साधारण उत्तर। और डीप उत्तर क्या है? यथार्थ उत्तर क्या है? यथार्थ उत्तर यह है, स्थिति कहां है? अभी हमारी स्थिति जड़ता में है या हमारी स्थिति चेतनता में है? अभी हम सब जो शीत उपकरण, शीत वस्त्र पहन कर बैठे, यदि इस समय में हम साउथ में चले जाएंगे, पहन कर बैठोगे? जरूरत नहीं, वहां तो पंखे एसी चल रहे अभी। वहां जाएंगे तो आवश्यक नहीं, और यहां जाएंगे तो आवश्यक है। तो हमारी स्थिति कहां है? स्थिति, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 4-5 दिन का सत्संग है, इसलिए कोई विशेष प्रकरण ले रहे अच्छे अच्छे साधुओं के लिए। परिस्थिति को लेकर के सुखी दुखी होते रहते हैं, हाँ या ना? परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहते, हाँ या ना? परिस्थिति को मनचाही बनाना चाहते हैं, सही ना? नहीं, परिस्थिति को परिवर्तन करना क्या हमारी हाथ की बात है? जब से होश संभाले अभी तक हम क्या करना चाहते हैं? मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, मैं जैसा नहीं चाहता हूं ऐसा कभी ना हो। क्या इसके सिवाय तीसरी बात बताओ? इसके सिवाय हमारे मन में कोई बात चलती है तो बताओ। भले परिस्थिति अलग हो सकती, सबकी अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन उसकी जो जिष्ट है, सार बातें है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए। जब मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए तो क्या होगा? प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया, अरे वाह 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 वाह, आनंद, खुश। और मैं जैसा नहीं चाहता हूं वैसा ना हो तो दुखी। मतलब परिस्थिति का प्रभाव यदि हमारे पर पड़ा तब वास्तव में हम स्थित नहीं हैं। यदि स्थित होते तो परिस्थिति का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता। ध्यान दो। अभी एक परिस्थिति की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा क्या है? परिस्थिति हम किसको कहेंगे? थोड़ी से लॉजिकल और साइंटिफिकल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको सूत्र याद रह जाएगी। परिवर्तनशील स्थिति इजकल टू परिस्थिति। परिवर्तनशील, जो परिवर्तित होती रहेगी, जो परिवर्तित होना जिसका स्वभाव है। गंगा जी की धारा, जो धारा अभी हमने देखा वो धारा अभी टिकती है क्या? अगर देखे तो भी बहेगी, नहीं देखे तो भी बहेगी, ठंडी पड़े तो भी बहेगी, गर्मी पड़े तो भी बहेगी। कोई राजी रहे, नाराज रहे, कोई आरती करे, कोई मुर्दा फेंके, लेकिन वो अविरत अपनी बहती रहेगी। उसका स्वभाव है बहना, परिवर्तन होना।
कोई रोक नहीं सकता। ये इस साल ठंडी, एक साल की ठंडी थोड़ी है। जब से सृष्टि चली तब से ठंडी, गर्मी, बरसात तब से चलती आ रही, समझ रहे ना। परंतु हम चाहते मेरे मन के अनुकूल परिस्थिति परिवर्तन हो जाए। परिस्थिति को परिवर्तन करने में हम सब लगे हुए हैं। बताओ, रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? पूजा पाठ क्यों करते हैं? बताओ भैया। भाई अभी संकट है, संकट कट जाए, दुख टल जाए, यही तो। जो परिस्थिति आई है, आगंतुक है, वो पूजा करो तो भी टलेगी, नहीं पूजा करो तो भी टलेगी। मैं पूजा पाठ करूं, हे भगवान ठंडी चली जाए, ठंडी चली जाए, ठंडी चली जाए, तो मेरे से बढ़कर मूर्ख कौन होगा? आप कहेंगे जनवरी 14 से पहले तो ठंडी जाने वाली नहीं है, संक्रांति से पहले तो जाएगी नहीं, समझ रहे ना। और होली की बाद में तो टिकेगी नहीं। होली के बाद में तो ठंडी रहेगी नहीं, और पहले तो जाएगी नहीं। और पहले से मैं खूब करूं जो ठंडी चली जाए, ठंडी, और जो जाने वाली है उसको क्यों धक्का लगाऊं? जो जाने वाली है, यदि मैं पूजा करूं मैं अमर हो जाऊं। हिरण्यकशिपु ने तो तपस्या की थी ना अमर होने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर नहीं तो तुझे कैसे अमर करा दूंगा? कि मैं अमर नहीं हूं। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति है, तो मैं अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर करा दूंगा? फिर उन्होंने तिकड़म लगाया, दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, बुद्धि लगाया। अब भगवान कहते तू तिकड़म करता है तो मैं तेरे से कम थोड़ी हूं। महाराज जी, एक राक्षस था, पुराण में आता, निमि नाम के एक राक्षस है, जिन्होंने भगवान से ऐसे वरदान मांगा कि कहीं मैं गिले में नहीं मरूंगे, सूखे में नहीं मरूंगे। अब बताओ, अब दो ही तो है, कोई अस्त्र तो सूखे होंगे नहीं तो गिल्ली होंगे। तो भगवान, ये देवता लोग बड़े परेशान हो गए कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, शंकर भगवान ने वरदान दे दिया कि ना गिल्ली चीज में नहीं मरेगा, ना सूखे में नहीं मरेगा। तो भगवान कहते चिंता क्यों करते, कहीं वो अगर बुद्धिमान है तो मैं कम थोड़ी हूं। कैसे मरेगा महाराज जी? क्या समुद्र का फेन ले और फेंको मर जाएगा। वो राक्षस जो गिल्ली और सूखी में नहीं मरा, पूरे अजय स्वर्ग में ऐसे महाराज जी फैला दिया, आतंक फैलाया। और भगवान ने कहा तो उसको लेकर के फेन, समुद्र का जो फेन, और ना जिसको क्या मानोगे समुद्र के फेन को, ना गीला ना सूखा, और उसको लेके फेंके, फेन में मर गया, और जो अमर था। ऐसे करके आप देखो भाग, ऐसे भगवान ने हिरण्यकशिपु मारे। मेरा कहने का तात्पर्य जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति तो परिवर्तन हो जाएगी। परिस्थिति जीवन नहीं है, स्थिति जीवन है। परंतु अभी तक हम सभी लोगों ने सत्संग करते हुए, पाठ पूजा करते हुए केवल परिस्थिति के पीछे पड़े हैं। परिस्थिति सुधर जाए, परिस्थिति सुधर जाए, परिस्थिति सुधर जाए। परिस्थिति सुधर जाएगी तो भी बिगड़ जाएगी, और बिगड़ जाएगी तो भी बिगड़ जाएगी। आखिर परिस्थिति टिकने वाला नहीं है, स्थिति टिकेगी। परिस्थिति को परिवर्तन करना मेरी हाथ की बात नहीं है, लेकिन स्थिति में कायम रहना ये मेरी हाथ की बात है। ध्यान दो, मेरी स्थिति कहां है? जो परिस्थिति का अधीन है वो सुखी दुखी होता है। और एक विशेष बात बताऊं, जब तक व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है तब तक उसको संसारी कहा जाएगा। भले मैं सफेद कपड़ा पहन लिया हूं, सत्संग की बात करता हूं, यदि मैं सुखी दुखी हो रहा हूं तो मेरी वास्तविक संज्ञा क्या होगी? समझ लो। ध्यान दे रहे ना बात को?
संसार का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो संसारी है। संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील का प्रभाव पड़ा, परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। परिस्थिति का सदुपयोग करो, परिस्थिति का भोग मत करो। ध्यान देना, परिस्थिति का सदुपयोग करो, परिस्थिति का भोग मत करो। भोग क्या समझते? सुख में सुखी होना भोग है, दुख में दुखी होना भोग है। जो सुख में सुखी, दुख में दुखी होता है वो भोगी है। इस सूत्र के आधार पर यदि देखा जाए हमारे जीवन को, हम सुखी दुखी होते ना नहीं होते? कल भी हुए थे, कल भी हुए थे सुखी दुखी, चाहे तो सुखी हुए नहीं तो दुखी हुए। 2 घंटे पहले भी हुए थे, मन चाहे नहीं हुए तो दुखी, मन चाहे हो गए तो सुखी। ध्यान देना, परिस्थिति जीवन नहीं है, परिस्थिति साधन सामग्री है। परिस्थिति का सदुपयोग करो। अनुकूलता में सेवा, प्रतिकूलता में सुख की आशा का त्याग। अगर अनुकूलता मिली है, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समय, अनुकूल स्वास्थ्य, उसके द्वारा सेवा करेंगे, उसके द्वारा भजन करेंगे। अगर अनुकूल नहीं मिली, परिस्थिति नहीं आई है, तो अनुकूलता की त्याग, सुख की आशा का त्याग, ये है सत्संग। कहते स्थितोस्मि, मैं स्थित हूं। कहां हूं? इसलिए पहले आपको ध्यान होगा, पहले बताया थोड़ी देर के लिए हम अपने इष्ट देव, आराध्य देव के चरणों में स्थित हो जाओ। 5 चीज बता रहा हूं। योगस्थ भव, दूसरी अध्याय के 48 नंबर भगवान क्या कहते हैं? 2 के 48 योगस्थ कुरु कर्माणि। दूसरे अध्याय का योग में स्थित होकर के कर्म करो। हम किस में स्थित होकर कर्म करते हैं? प्रकृतिस्थ होकर के, शरीरस्थ होकर के, मन बुद्धिस्थ होकर के। सही ना? नहीं, भगवान कहते कर्म करना है तो योगस्थ कुरु कर्माणि। और ज्ञानी के लिए स्वस्थ। शम दुख सुख स्वस्थ सम लोष्टास्म कांचन है ना। शम दुख सुख स्वस्थ, दुख में सुख में स्व में स्थित रहो। मैं गीता जी के प्रमाण बता रहा हूं, मन से नहीं कह रहा हूं। तीसरी बात, यदि भक्ति योगी है चरणस्थ। माम एकम शरणम ब्रज, तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरे चरण का आश्रय ले ले, तो चरणस्थ। अर्जुन कहता करिष्ये वचनम, तब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो चरणस्थ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज्ञा का पालन कर ले। अंकस्थ भव, अंक माने गोद, जो जिसकी बात मान लेगा उसको गोद में ले लेगा। योगस्थ, स्वस्थ, चरणस्थ और अंकस्थ। परंतु हम प्रकृतिस्थ होकर के कार्य करते, परिवर्तनशील स्थिति में स्थित होते हैं। इसलिए योगी भव, भगवान क्या कहते? तस्माद योगी भव। हे अर्जुन, तुम योगी बन जाओ।
अभी बताया ना, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने में कुशलता क्या है? प्रत्येक कर्म में यदि स्थित होकर के कर्म करते हैं तब ये कुशलता है। वर्तमान कुशलता समझा जाता कौन कितने चालाकी चतुराई से धन कमा लिया, ये कुशलता है। कि ना, ये कुशलता नहीं है, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। चतुराई से धन कमाना, दूसरे को ठग करके परेशान करके बुद्धिमान मानना, ये मूर्खता है। कुशलता क्या है? प्रत्येक परिस्थिति में अपने स्थान में कायम रहना, स्थित रहना, यही वास्तव में कुशलता है। इसलिए यदि मैं पूछूं अभी कहां है, अब एक दूसरे साधक से पूछ लो आप कहां हैं, वो सोचता कहां हूं, कहां हूं मतलब अभी तुम ईश्वर के पास में हो या संसार के पास हो? अभी ईश्वर के पास में हो या संसार के पास में हो? हैं? ईश्वर के पास में है तो सूर्य के पास में अंधकार आएगा? सूर्य छोड़ो, अभी इस लाइट के पास में बैठे तो कोई कहीं अंधेरा फेंकेगा तो अंधेरा आ जाएगा? आएगा क्या? कोई कितने अंधेरा बलवान हो, अंधेरा फेंकेगा, मैं अंधेरा फेंक रहा हूं, अंधेरा दे रहा हूं, आ जाएगा? अगर 10 वाट्स में इतने पावर है, वो अंधकार नहीं आ रहा है, और हम भगवान के पास भी परेशान हैं? बताओ ना। भगवान के पास में रहने वाला कभी परेशान हो सकता है? भगवान के पास रहने वाला कभी दुखी हो सकता है, अशांत हो सकता है, टेंशन में आ सकता है? तो कहां है हम? इससे प्रमाणित है हम भगवान के पास में हैं। भगवान का होते हुए भी भगवान के पास में नहीं है। हे भगवान का, सर्वत्र भगवान, हे भगवान में, भगवान हमारे में, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे, तब परेशान है। अच्छा, अभी यदि बाहर में बारिश होगी और मैं छाता लेकर यहां बैठूंगा तो आप क्या कहोगे? मैं छाता उठाया हूं। आप पूछे महाराज छाता क्यों उठाए? कि बारिश हो रही है ना। अरे नहीं दिख रहा है, बारिश हो रही है इसलिए छाता उठाया हूं। तो आप कहोगे महाराज बारिश तो हो रही सही है, लेकिन आप बाहर में थोड़ी, आप तो छत के नीचे, शेड के नीचे बैठे हो। तो शेड के लिए छत के नीचे बैठा है, उसको छाता उठाने की जरूरत है क्या? यदि घर में बारिश के समय में कोई छाता उठाएगा, इसको क्या कहोगे? पागल हो गया। गेला आदमी छाता उठा के बैठा। ओके, बारिश हो रहे, बारिश हो रहे, बारिश हो रहे। अरे बारिश हो रहा है, लेकिन तुझे छाता नहीं उठाना है। छाता कौन उठाएगा? जो घर छोड़कर के बाहर जा रहा है, खुले मैदान में जा रहे, जिसके माथे पे छत नहीं है वो छाता उठाएगा, जिसकी सिर पे छत है वो छाता नहीं उठाएगा। हम किसी के आश्रित है तो छाता क्यों उठाएंगे? छत माने समझते हैं ना, मैं किसी छत के नीचे हूं, किसी के आश्रय के नीचे हूं, भगवान के आश्रय में हूं, तो छाता क्यों उठाऊंगा? जो बाहर भटक रहा है वो छाता उठा रहा है, साधन कर रहा है। क्या समझ में आ रही बात? यदि मैं चरण में बैठा हूं, आश्रय में बैठा हूं, छाता क्यों उठाऊंगा? कोई नहीं उठाता। जो यात्रा में है, बाहर में है, उसके लिए छाता है। घर के लिए छाता नहीं, घर के लिए जूता नहीं है, घर के लिए आपकी मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, घर के लिए आपकी हवाई जहाज नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, कि घर के लिए आपकी नेशनल हाईवे नहीं है। जब घर में बैठा हूं तब ये सब साधन सामग्री की क्या आवश्यकता है? मेरी बात को गहराई से समझो। साधन वो करता है जो बाहर भटकता है।
छाता वो लेगा जो बाहर जाएगा, जूता वो पहनेगा जो बाहर जाएगा, गाड़ी वो यूज करेगा जो बाहर जाएगा। जो बाहर नहीं जाएगा तो छाता, जूता, गाड़ी क्या आवश्यकता है? समझ रहे ना? इसलिए सदैव स्थित भव, योगस्थ भव, चरणस्थ भव, स्वस्थ भव, अंकस्थ भव। परिस्थिति को लेकर के अभी तक चिल्लाते आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा, ये होता रहेगा। परिस्थिति को लेकर के जब से होश संभाले तब से लेकर के अभी तक सुखी दुखी होते आ रहे हैं। सत्संग नहीं किए थे तो भी रोना हंसना चालू था, सत्संग किए तो भी रोना हंसना थोड़ा कम ज्यादा हुआ, लेकिन रोना हंसना अभी तक भी है। सदग्रंथ पढ़े, सब कुछ किए तो भी रोना हंसना। ये रोना हंसना ही तो संसार है, सुखी दुखी होना ही तो संसार है। संसार में रहना दोष नहीं है, संसारी बनना दोष है। हम संसारी नहीं है, हम संसार में रहते सत्य, लेकिन संसारी नहीं है। अभी तक अभी परिस्थिति के अधीन, अरे अभी तक भी कहते मेरी चाही हो जाए। भक्त होकर यदि अपनी इच्छा है तो भक्त कैसा? भक्त मैं कहूंगा मैं भगवान का भक्त हूं, मैं राम जी का भक्त हूं, मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं, और मेरी इच्छा अभी तक है। और जब तक मेरी व्यक्तिगत इच्छा है तब तक मैं सुखी दुखी होता रहूंगा। भक्त कौन है? जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता वो है भक्त। जो भगवान से कभी अलग नहीं होता वो है भक्त। जो कभी संसार में अनुरक्त नहीं होता वो है भक्त। जो संसार से अनुरक्त होता रहता है, संसार मीठा लगता है। अच्छा बताओ भैया, सच्ची बात, हृदय की बात बताओ, अभी हम जितने भी बैठे हैं गीता भवन में, ये पवित्र धरा है, पवित्र स्थान है। कण कण में, ये कहते ना वृक्ष में, खंबे में इतनी चिन्मयता, दिव्यता है, इतने सत्संग का, सत्य का प्रभाव है। स्पर्श मात्र से भी वो चिन्मयता को प्रदान करने की शक्ति, सामर्थ्य रखते हैं। कितने सालों से सत्संग सुनते हैं सब, बताओ। संतों का दर्शन किए हैं, श्रीमुख के वाणी के से अभिषिक्त हुए हैं। यदि हम अपने छाती में हाथ लगा के अपने आप से पूछेंगे, क्या सचमुच हम ईश्वर को चाहते हैं? सचमुच? पूछना। किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं, अपने खुद अपने से प्रश्न, क्या सचमुच, क्या मेरे जीवन की प्रथम आवश्यकता अभी ईश्वर है? हकीकत तो मेरे जीवन की सूचियों में क्या एक नंबर के स्थान में अभी ईश्वर है? ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं। जितने में रुपया को चाहता हूं, जितने में सम्मान को चाहता हूं, जितने में आदर को चाहता हूं, इतना अंश में अभी तक मैं ईश्वर को नहीं चाहा। बताओ। तो कहोगे हम चाहते हैं, तो चाहते हैं तो क्या भगवान कठोर है, कृपण है? तो हम चाहते हैं और ईश्वर मिलता नहीं है? बताओ। हम चाहते और ईश्वर मिलता नहीं। अच्छा बताओ, भूख लगने से जिस प्रकार हमने भोजन को डिमांड किया, चाहा, कभी इस प्रकार हमने भगवान को चाहा? हमने एक दिन एकादशी व्रत किए, एक दिन हमने भोजन नहीं किया, किसी कारणवश, चाहे व्रत किया भोजन नहीं किया, चाहे किसी कारणवश भोजन नहीं किया,
जैसे भीतर से भोजन की ऐसे डिमांड का अनुभव हो रहा है, तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। कोई कहेगा सो जाओ, अभी भोजन क्या करोगे, भोजन करोगे तो सोओगे, अभी सो जाओ, नींद आएगी। कोई कहेगा चलो 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 मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, तेरे घुमा के लाता हूं। बिना भोजन किए अगर आपको घुमाने के लिए मित्र ले जाएगा, करोड़ रुपया की गाड़ी में बैठा के तृप्त हो जाओगे? कहेंगे चलो चलो तुझे पुण्य करा के लाता हूं, गंगा नहा के ले लाता हूं। क्या गंगा स्नान आपको ठंडक दे देगी? अब बताओ, मुझे लग रहे भूख, कोई कहेगा ले एक करोड़ रुपया के आभूषण तुझे पहना देता हूं, पहना दिया तुझे करोड़ रुपया की, अंदर से जो भूख लग रही है, भूख को क्या करोड़ रुपया के आभूषण दूर कर देगा? क्या मर्सिडीज गाड़ी दूर कर देगी? मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे लग रही भूख, उस समय में केवल भोजन चाहिए, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, कोई सामग्री चाहिए जो वो क्षुधा की जो स्थान है वो उसको पूर्ति करने के लिए। वो नहीं कह रहा जे मुझे रोटी ही दो कि चावल ही दो कि दाल ही दो, कोई भी खाद्य सामग्री चाहिए जिससे वो जगह भर जाए। उस समय कहूंगा अरे तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, मैं तो तेरे प्रेमी तेरे सामने में हूं। आपकी प्रिय पत्नी सामने में आ जाए, कहेंगे भोजन नहीं है, मैं आपके सामने में हूं, तृप्त हो जाओगे? प्रिय से प्रिय व्यक्ति आपके सामने में बैठे रहे और आपको भूख लग रही है, भोजन नहीं दिया जाएगा, क्या प्रिय व्यक्ति को देख के प्रसन्न हो जाओगे? क्योंकि आपको लगती है कई बार हमने इस सामना किए हैं, तो जिस प्रकार हमने भोजन को चाहा, मेरा प्रश्न है क्या इस प्रकार कभी हमारे लाइफ में इस प्रकार ईश्वर को चाहा? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूं आपको दृष्टि जाए, नहीं तो व्यक्ति केवल बहम में बैठा हुआ है, मैं साधक हूं, मैं 50 साल के सत्संग हूं, मैं अमुक से इतने साल से बैठा हूं, उससे कोई मतलब नहीं भैया। वही कसौटी धरे को धरे रह जाए, केवल सम्मान पाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। केवल सम्मान के अधिकारी बन जाओगे, हाँ मैं 60 साल से भवन गीता भवन आता हूं, मैं 60 साल से परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी स्थिति अभी कहां हो? तुम किसी परिवार, कौन सी परिवार के, कौन से घराने के, उससे कोई मतलब नहीं, अभी अभी कहां हो? अभी कहां बताओ? वर्तमान में कहां हो? स्थिति कहा जाता, अभी कहां हो? क्या अभी स्वयं में हो? यदि ज्ञान मार्ग की साधक है तो स्वयं में हो, यदि सेवा मार्ग की कर्म में आपकी साधक है तो हित में हो। महाराज जी व्यापार क्यों करते हो आप? ये प्रसंग कभी चलाएंगे, अभी तक बहुत आवश्यक है दृष्टि परिवर्तन करने की। सृष्टि को परिवर्तन करना हमारे हाथ की बात नहीं है, और सृष्टि को कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। जो दृष्टि को परिवर्तन कर लिया वो महात्मा है, और जो सृष्टि को परिवर्तन कर सकता है, कर रहा है, वो परमात्मा है। जो सृष्टि को परिवर्तन कर सकता वो परमात्मा है, और जो दृष्टि को परिवर्तन कर लिया वो महात्मा है। और जो दृष्टि को परिवर्तन नहीं किया, परिस्थिति को परिवर्तन करने के में चक्कर में पड़ा है, वो जीवात्मा है। तीन परिभाषा समझ में आई? परमात्मा, महात्मा और जीवात्मा। जो परिस्थिति के पीछे पड़ा है वो जीवात्मा है, परिस्थिति को परिवर्तन करना चाहता है वो जीवात्मा है। जो सुखी दुखी होता है वो जीवात्मा है। जो दृष्टि को परिवर्तन किया है वो महात्मा है। स महात्मा सुदुर्लभ। हम महात्मा के दर्शन के लिए तो जाते हैं, लेकिन महात्मा बनना नहीं चाहते। जयराम जी की हाँ, महात्मा जोरदार का है
त्यागी है, भजनानंदी है। अरे त्यागी भजनानंदी संतों का दर्शन करने का मतलब क्या? केवल इसे गुणगान करोगे और भोगी बनते रहोगे और त्यागियों की गुण गाते रहोगे? क्या यही त्यागी संतों का दर्शन का प्रभाव है? यदि आग का संपर्क करते हो तो उष्मत आती है, गर्माहट आती है। यदि त्यागियों का संग करने के बाद फिर भोगी बना रहे तो कौन सी त्यागी संत का तुमने दर्शन किया? कौन सी भजनानंदी संतों का दर्शन किया? यदि भजनानंदी संतों का दर्शन के बाद में भजन में प्रवृत्त नहीं हुए, यदि त्यागी संतों का दर्शन करने के बाद त्याग नहीं आया है, वैराग्य नहीं आया है, तुमने किसी इंसान का दर्शन किया। क्या भगवान ने उनको त्याग वैराग्य और भजन के लिए कहा था? आपको नहीं कहा था, आपको कहा था भोगी बनने के लिए। इसलिए इस बात को ध्यान देना। आज मूल बात सूत्रात्मक रूप से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से हम ये विचार विनिमय करेंगे। स्थिति कहां है? मैं यदि संसार को चाहता हूं, मैं संसारी हूं। जो जिसको चाहता है वो है। अभी तक मैं ईश्वर का हूं लेकिन ईश्वर को नहीं चाहता हूं। ईश्वर नहीं मिलने से व्याकुलता हो जाए। भोजन नहीं मिलने से क्या होती है? व्याकुलता होती ना नहीं होती? जितना भोजन नहीं मिलने से व्याकुलता होती है, आज नाम जप नहीं हुआ, आज साधन नहीं हुआ, आज भजन नहीं हुआ, आज मेरा नियम नहीं हुआ, इसके लिए कभी व्याकुलता हुई? टाइम नहीं था, बिजी थे, इसलिए छूट गया, हो गया। लेकिन ऐसा कोई दिन गया जिससे आप भोजन नहीं किए हो? बीमार है, दवाई खा रहे तो भी भोजन पथ्य के अनुसार खा रहे। पिता की मृत्यु हो गई, समझ रहे ना, तो भी उनका संस्कार कराए या कराने को जा रहे तो भी अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है खा रहे हैं। आजकल तो परिपाटी इतने बिगड़ी गई है, स्मशान में भी लोग नाश्ता कर रहे हैं। बताओ, कोई जो कि मुंह में कुछ देना नहीं चाहिए, उसी समय में खाने देने की परिपाटी एक बिगड़ गई है। सब परिपाटी इसे कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी स्थिति कहां है? मैं कहां हूं? मैं ईश्वर में हूं या संसार में हूं? मैं परिवर्तन में हूं या अपरिवर्तन में हूं? मैं संसार को चाहता हूं ना ईश्वर को चाहता हूं? ये अपनी खुद आत्मनिरीक्षण स्वयं करें। मेरी स्थिति कहां है? परिस्थिति को परिवर्तन करना हाथ की बात नहीं है, लेकिन स्थिति में कायम रहना ये हमारी हाथ की बात है। स्थिति में कायम रहना, स्वयं में कायम रहो, ईश्वर के चरण में कायम रहो, महापुरुषों की आज्ञा में कायम रहो, समता योग में कायम रहो। ये ही सत्संग है, समझ रहे ना? ये ही सत्संग है जिसकी स्थिति गाढ़ता में है, प्रगाढ़ता में है, सत्य में नित्य में है, वो सत्संग है। जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया, सत्य में स्थित रहा, सत्य को चाहा, वो ही सत्संग है। और चाहेंगे असत को, स्थित रहेंगे परिवर्तन में, होते रहेंगे सुखी दुखी और हो जाएंगे सत्संगी। बताओ, सत्संग का फल क्या है? शांति। और कुसंग का फल क्या है? अशांति। तो अभी हमारे हृदय में शांति है ना अशांति है? कौन कहता शांति? यहां स्टेज में बैठी किस लिए शांति? हाँ, अबारत तो शांति। ये टेम्पररी शांति से काम नहीं चलती। भगवान कहते शाश्वत शांति,
परमानेंट शांति। शाश्वत माने परमानेंट, समझ रहे हो? शांति हमारा स्वरूप है, शांतम शाश्वतम। ये शांति हमारा, शांति भगवान का स्वरूप है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये हमारा स्वरूप है। शांति कोई बाहर से नहीं आती, शांति प्रकट होती है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, ऐसे शांति जन्म नहीं लेती, शांति प्रकट होती है। इसलिए इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मूल बात देखो, एक बात को लेकर हम चले, घंटा भर में ही चर्चा करें, स्थिति कहां है। परिस्थिति को लेकर अपना मूल्यांकन मत करो। हम परिस्थिति को लेकर के अपने मूल्य को समझते हैं। किसी के पास में ज्यादा कूड़ा करकट हो गए, क्या वो धनी व्यक्ति है, पागल भी मानता है मैं बड़ा हूं, क्यों मेरे पास में खूब इकट्ठी करके मैं रखा हूं। पागल भी खुद वो अपने बोरे में है ना, खुद जहां से जो पाता है उसको इकट्ठे मानता, मैं बड़ा करोड़पति हूं, मेरे पास बहुत सामग्री है। इससे क्या हो जाएगा? परिस्थिति को लेकर के अपने मूल्यांकन मत करो, स्थिति को लेकर के अपने मूल्यांकन करो। अभी सोचो मैं कहां हूं, कैसे हूं। इसलिए सुबह 2-3 दिन पहले विचार आया था, कैसे हो नहीं कहां हूं। याद आया, अरे कहां हूं। एक राजा थे, वो एक व्यक्ति को नियुक्त रखे थे, कहते थे सीताराम कहो राधे श्याम कहो, बहु देर भई बहु। इनकी सेवा इतनी थी, कोई किसी कार्य में लगे हुए सीताराम कहो राधे श्याम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, मैं भूल गया हूं मैं कहां हो गया। इसलिए महाराज जी श्वास है ना, आज स्वामी जी महाराज जी सुबह सत्संग में बताए थे। तुलसीदास महाराज जी के एक वाक्य है, कहता हूं कहे जाता हूं और बजावत ढोल, श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। और श्वास ऐसे भी खरीदे हम। इसलिए सबसे निवेदन है, हम बस ये स्थल है सेठ जी का, स्वामी जी का, महापुरुषों का दिव्य स्थल है, समझ रहे ना। और इस स्थल में हम आए हैं, हमारा जीवन बने। बताए ना, सत्संग प्रदर्शन नहीं है, सत्संग दर्शन है। सत्संग उच्चारण नहीं है, सत्संग आचरण है। हमारा आचरण परिवर्तन हो, हमारे जीवन परिवर्तन हो, वो आनंद हो, शांति उसके खुद अनुभव करे, उपलब्धि करे। इसलिए सबसे निवेदन है, अभी थोड़ी देर कीर्तन कर लेते, बस 2 मिनट बाकी है, 11:30 बजने में समय पर शुरू होगा। जब 2-3 दिन जो सत्संग है यहाँ पे, और समय पर ही विश्राम हो जाएगा, इसमें कोई इधर उधर नहीं। तो इसलिए हम आकर के अपने जो महाराज जी प्रेरणा देंगे, हम सब महाराज जी की संतान हैं, सब महाराज जी की हैं, समझ रहे ना। यहाँ पर कोई बड़ा छोटे नहीं, हम कभी ऐसे नहीं जो कोई हम यहाँ बैठ के बोलते हैं तो कोई कुछ नहीं, हम सब एक पथ की पथिक हैं। हाँ, लेकिन हमारा एक उद्देश्य रहे, इस बार सत्र में एक उद्देश्य रहे, हम सभी अपने जीवन में अपने महाराज जी को प्रसन्न करेंगे। बस यही हमारे लिए प्राप्ति है। महापुरुषों की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति है। ये मुझे समझ में आई है, मेरी दृष्टि यहां तक पहुंची है। ये भगवत प्राप्ति में से महापुरुषों की प्रसन्नता। क्या हमारे पर हमारे महापुरुष प्रसन्न हैं? और कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान कैसे प्रसन्न हुए? अर्जुन के पर केवल बात करिष्ये वचनम तव, तो हम और आप ये बात करेंगे, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी और प्रसन्नता से हमको जीवन मिलेगा। बस इसलिए परिस्थिति में नहीं, स्थिति में कायम रहेगा। अब थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ,
ढोलक से कर लो, नहीं तो हाँ माइक ले लो। हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम जय हो। राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे गोविंद कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम गोविंद हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम जय हो। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा गोविंद हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएंगे, फिर अपने सूचना आदि कार्यक्रम। स्थिरता। चलती गाड़ी में कोई नहीं चढ़ता, चलती गाड़ी से कोई नहीं उतरता। जो चलती गाड़ी से उतरता चढ़ता वो बच्चा या पागल होगा, और परिणाम सबको पता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य प्रारंभ से पहले और वो पूरा करने के बाद में थोड़ी देर के लिए शांत चुप हो जाना, यही स्थिरता है। नारायण 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 नारायण। कल्याण शताब्दी समारोह में आए हुए सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, राम राम। दोपहर में 3 बजे से पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम है। 3 बजे से 4:30 बजे आप सभी लोग भाई बहन अवश्य कार्यक्रम में भाग लेवें। और कल का कार्यक्रम 5 बजे की प्रार्थना, और ठीक आपके 10 बजे से 11:30 बजे तक जो अभी इस समय सत्संग हुआ है, और फिर दोपहर में भी कल इसी तरह से 3 से 4:30। आगे परिवर्तन की सूचना आपको कल दे दी जाएगी, और आगामी कार्यक्रम के लिए आपको कल सूचना दे दी जाएगी। और आप लोग सभी भाई बहन इसमें सभी कार्यक्रमों में अवश्य भाग लेवें। राम। और बाकी कार्यक्रम यथावत रहेंगे, जो जैसे 2 बजे से 3 बजे हमारा जो रामचरितमानस का पाठ चलता है, और सेठ जी के, भाई जी के, स्वामी जी महाराज के जो प्रवचन चलते हैं वो यथावत रहेंगे। राम।